अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक सदक़े का कौवा कभी गया कांग्रेस में, तो कभी गया एमबीटी में, तो कभी गया बीजेपी में। हर जगह से उसको हकाल दिए और ये सदक़े का कौवा टैं 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 करता था। बोलता था कि एम को मैं अपनी जूतियाँ पे रखता हूँ, अपनी जूतियाँ की धूल समझता हूँ और मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ, जेल को भी जाता हूँ, मरने को भी तैयार हूँ और आने वाले इलेक्शन में मैं नामपल्ली से आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मगर ये सदक़े का कौवा जो चंदा चोर है, तो चंदा चोरी करके जो काला धन जो जमा करा, आज इसको वाइट बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास चले गया, जाके अकबरुद्दीन अवीसी के पैरां पढ़ लिया, बड़े बड़े बातें करा था। देखिए, सुनिए, देखिए ये सदक़े के कौवे के बातें पूरा चौथ तरफ फिरा। अरे कम से कम तू ये तो लिहाज करना था, तो अल्लाह रसूल के बातें बोला, अल्लाह रसूल की खस्मा खाया। तो कम से कम सर पे जो तू टोपी पहन के जो बात करता और चाहे वो जो दाढ़ी रख के जो बात करता, इसका तो लिहाज करना था। डर गया, अब तू मुसलमान बन गया। तू अब पक्का तू और ये दोनों मुसलमान बन गए। अब 4 दिन पहले देखे तो एमबीडी में था, 2 दिन पहले देखे तो कांग्रेस में था, आज यहाँ पे पड़ गया, आगे इनके खतमा में गिर गया। कितने बड़े बड़े पतंग रहा थे तू। अब तेरे केसा भी ख़त्म होते हैं, अब तो जन्नत मिल जाती। अरे माँ के बड़े सदावेसी अकबर वेसी, तुम बहन के बड़े काफिर। और मैं तमाम लोगों से उलमा इकराम से मैं चाहूंगा कि इसका नाम लेके फतवा जारी करें। ये काफिर हो गया है, खाली नहीं जाती, मजलूम की आह जो है, जब अल्लाह सुनता तो सामने जुल्म करने वाले के घड़ा बर्बाद हो जाते। खिदमत खल्क चालू करके 4 साल में 35 एफआईआर है मेरे। कितने? 35 एफआईआर हैं और 4 साल में 2 पीडी एक्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं नगर रॉडी शीट भी हूँ 4 साल में, अल्लाह का करम है। और 100 एफआईआर भी हों दो, परवाह नहीं। मगर जब कौम की बात आ जाती है, जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है, पीछे नहीं हटता इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनका हुमायूं नगर का झगड़ा क्या है। मैं बोलता हूँ, एक मजलूम ऑटो वाले को चोरी के केस में ले जाके इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मारे थे, तो उसके गुर्दे फेल हो गए और वो रहने वाला था गाजी मिल्लत कॉलोनी का। आप उसके मकान पर गए, उसकी मदद करें, उसकी आवाज़ बने, तो पुलिस वाले वहाँ से दुश्मनी शुरू करें इनकी। और इसके अंदर जो वहाँ के मुकामी कारपोरेटर का वालिद है, वो भी इनकी दुश्मनी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला हुमायूं नगर का वहाँ से चालू हुआ। और दूसरा जो गुस्ताखे रसूल, जो राजा सिंह गुस्ताखी किया था, रात में 12 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक, जब तक कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं किए, ये सलमान और अयूब जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस के बाहर अकेले तनाव तकदीर कर वहाँ पर धरना देते। तो खैर देखिए, आप चंद दिन जेल में थे, लेकिन आज वापिस आए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको केसेस बाइज्जत बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जालिम की उम्र ज्यादा नहीं होती, बेशक सही बात, उसकी उम्र बहुत होती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं हमेशा एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। ये जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ।
याद रखो मिस्टर ओवैसी, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, कौम का सौदा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, पर्दे के पीछे बात करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जबान बहुत कुछ बोल सकती है, यहाँ से बोला तो यहाँ से खून निकलना, वो जबान इतनी तेज है। एक अदब के दायरे में बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का बच्चा हूँ, पठान की औलाद हूँ, कभी नहीं झुकूंगा इंशाल्लाह। खिदमत अल्लाह ले रहा एक जरिया हूँ, इंशाल्लाह मरे दम तक ये खिदमत करते रहूंगा। और ये मुकदमों की बात है, ये मुकदमों से नहीं डरूंगा। मगर अब ये कहता है आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में, जिंदा है तो आसमान में को ना सहा जाता है, ना बर्दाश्त किया जा सकता है, ना ही सब्र किया जा सकता है। बहुत बर्दाश्त किया 4 साल, क्योंकि मैं ये लोगों को बोलने पर मुझे दिल को तकलीफ होती है, क्योंकि अपने ही लोगों के खिलाफ में बोलना पसंद नहीं करता, खत्ता ही पसंद नहीं करता। जबान तो बोल देती है, तकलीफ दिल को होती है। मैं कोई योगी की और मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ, जो मुसलमानों की बात करता है, जो घूम घूम कर मुसलमानों के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें और रोना धोना, बहरहाल क्या क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाना। अब रही बात, आप लोगों को पता है कि इस महीने के 15 तारीख को मैं जेल से रिहा हुआ। गए सो महीने फरवरी में 27 तारीख को मैंने सरेंडर किया था एक झूठे मुकदमे में, और वो मुकदमा बनाया गया था फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर ये एफआईआर बनाने से मना किया, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरे ऑफिसर से ये एफआईआर बनाया जाता है। और ये मुकदमा था 4,500 रुपये। मैंने किसी को मारकर, किसी को डराकर मैंने 4,500 रुपये मैंने खींच लिए बोलकर एक मुकदमा था, जिसमें मैंने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया था। और 15 तारीख के दिन इस महीने की मैं निकला, आपको याद होगा 15th डेट, मार्च महीना था, मंथ 2023। 8 बजे, मैं बराबर 8 बजे जेल से निकलता हूँ। घर को आने के लिए मैं एक अपने दिल में एक मोहब्बत को पैदा करता हूँ, ताकि मैं अपनी औलाद को देख सकूँ, मेरे वालिदैन को देख सकूँ, ताकि वालिदैन मेरे देख के खुश हो जाए। मगर अफसोस, दुश्मन, कौम के दुश्मनों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में 9:30 बजे एफआईआर बुक करा देते हैं। 10,000 रुपये मैंने खींच लिए बोलकर एक मुकदमा, फैब्रिकेटेड एफआईआर बना देते हैं, कहानी बनाकर एफआईआर बना देते हैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में। एक 8 बजे एक माँ इंतजार कर रही है, एक औलाद का मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आएगा, और मुझे मेरी औलाद से मिलने की ख्वाहिश थी। मगर कौम के दुश्मनों को, कौम की बात करने वालों को ये पसंद नहीं था। ये लोग पुलिस को इस्तेमाल कर कर मुझ पर एक और एफआईआर कराए, ताकि मैं जेल में रहूं इलेक्शंस तक। ये लोगों की एक मर्जी चल रही है शहर हैदराबाद में, इनके खिलाफ कोई बोलने से कोई हिम्मत नहीं करता। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, पिछले 4 सालों में मुझ पर 35 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और जहां पर भी मुझ पर एफआईआर होता है, ये सिर्फ एमआईएम एरिया में होता है। जहां पर भी एमआईएम का एमएलए है, वहीं पर मुझ पर फेक एफआईआर किए जाते हैं, मुझ पर फेक एफआईआर किए जाते हैं। कोई बीजेपी का एमएलए के पास नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई टीआरएस नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का एमएलए जहां पर भी है, मुझ पर फेक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और पिछले 4 सालों से 35 ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मैं बर्दाश्त करके था, सब्र कर रहा था कि मैं इनके खिलाफ ना बोलूं, क्योंकि ये लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इनकी हिदायत में काम नहीं करता, इनका नाम लेके काम नहीं करता, सिवाय अल्लाह का नाम लेके काम करता हूं, अल्लाह के रसूल का नाम लेके काम करता हूं। बहरहाल ये लोगों को पसंद नहीं, और मुझे सलाखों के पीछे डालकर मेरी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, ताकि मेरी फैमिली को परेशान हो सके, ताकि मैं कमजोर हो जाऊं और मैं ये काम को छोड़ दूं। खुदा की कसम, मेरे जिस्म में खतरा भी अगर बचा रहेगा तो खतरा भी उठकर वो तुमसे मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। ये मैं पठान का बच्चा हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं, पठान की औलाद हूँ। तुमसे मुकाबला करते करते शहीद हो जाऊंगा, मगर झुकूंगा नहीं। बोलिए जी भाई, ये एचवाईसी के बारे में आपका ओपिनियन नहीं आया, तो आपका ओपिनियन क्या है बोलने के लिए कॉल करा था मैं आपको, आप जरा आकर बोले तो। क्या बोलूं भाई, इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है? मैं तो इतना ही बोलूंगा, बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम। बच्चे जाके दारूसलाम से खाने का एफिलिएशन ला लेते, जिसके बाद अगर खाते तो कोई शहर में सवाल नहीं करता। भाई एक बार जाके साहब के साथ एक सेल्फी खिंचा लेते, उसके बाद शहर खा जाओ पूरा, कौन पूछने वाला है? एक सेल्फी ले लो साहब के साथ, उसके बाद विंटेज फंक्शन हॉल खा जाओ, महबूब फंक्शन हॉल खा जाओ, किंग्स कोहिनूर खा जाओ, पहाड़ी शरीफ दरगाह की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, अत्तापुर की 480 एकड़ जमीन खा जाओ,
और मीर मेमून साहब की पहाड़ की जो है 390 एकड़ जमीन खा जाओ, कोई नहीं पूछता। अब ये बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम, एक एफिलिएशन ला लेते उसके बाद खाते तो फिर खाने का मजा ही अलग आता है। अब इन लोगों के पास एफिलिएशन नहीं है और खाली खा ले रहे हो तो क्या बात भाई।